हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट सैशन ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सैशन के थ्रू आप डिस्कस करन जा रहे हैं 12 ऑफ मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। 12 मई 2021 के जिन्हें भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ने उन्होंने आप कवर करांगे इस सैशन के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं अपने सैशन को फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल। तो जो पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एक स्कीम के बारे। इस स्कीम का नाम की है हर घर जल योजना। तो हर घर जल योजना के अंडर सारिया जो रूरल हाउस होल्ड्स है ने उन्होंने टैप वाटर कनैक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ये जी स्कीम है शुरू की गई सी जल जीवन मिशन के अंडर। उसका मेन मोटिव की सीगा कि हर घर दे मतलब जो रूरल एरिया पेंडू इलाकों घर है ने उन्होंने हर घर के टैप वाटर कनैक्शन हो। टैप वाटर कनैक्शन का मतलब की है कि उन्होंने घरे बैठा ही पानी मिले, टैप के थ्रू पानी आए, साफ सुथरा पानी आए, उन्होंने कितने दूर दराज जगह पर जाके पानी ना लैके आना पवे। बिकॉज इसकी करके मेन दिक्कत जी है फीमेल आती है, औरतों दूर दराज जगह पर जाके पानी भर के लिया पैंता, जिसके करके उन्होंने लाइफ होर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। सो इसे प्रॉब्लम का इस समस्या का समाधान करने लई जल जीवन मिशन शुरू किया गया, जिसके अंडर कहा गया कि हर घर जल योजना के अंडर हर एक रूरल हाउस होल्ड्स नूं टैप वाटर कनैक्शन की सप्लाई दी जाएगी। तो हुण तक काफ़ी स्टेट्स ने दावे किए ने इसनूं पूरा करन दे, बट सिर्फ और सिर्फ जड़ियाँ 3 स्टेट्स या फिर यूटीज़ ने ही इसनूं इंप्लीमेंट किया सी। नाउ चौथी स्टेट या फिर यूटी केड़ी बनी है जिसने इस स्कीम नूं प्रॉपरली इंप्लीमेंट करता, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि असीं हुण तक अपने हर घर दे टैप वाटर कनैक्शन जिहड़ा है वो प्रोवाइड करवा चुके हैं। गुजरात है, पंडुचेरी है, हरियाणा या फिर चंडीगढ़, इन्हां चारां दे चों केड़ी है वो आपां दसना है। सो जिहड़ी है चौथी यूटी बनी आ वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी ने अनाउंस किया है कि वो अपने हर घर दे टैप वाटर कनैक्शन दे चुकी है अंडर हर घर जल जीवन। कुछ टाइम पहला पंजाब गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कराया कि असीं 2022 तक हर घर दे टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे, मतलब अगले साल तक इसनूं पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बट फॉर नाउ अजे तक अपने को 4 ही स्टेट या फिर यूटीज़ ने जिन्होंने इसनूं प्रॉपरली इंप्लीमेंट करता। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होएगा ऑप्शन बी। तो पुडुचेरी की न्यूज़ है। पुडुचेरी की न्यूज़ एक होर पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूरी है बिकॉज रिसेंटली पुडुचेरी जो है वो न्यूज़ चल रहा सी क्योंकि इत्थे इलैक्शनस कंडक्ट होए। इलैक्शनस कंडक्ट होकर इत्थों के सीएम जोड़े एन रंगास्वामी बने, तो उसके करके ये रिलेटेड होर कोई भी न्यूज़ होंगी है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए है। सो पुडुचेरी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जिन्हें भी रूरल होम है ने उत्थे हर घर जल जीवन जो मिशन है उसनूं प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया गया है। टैप वाटर सप्लाई सब किसी को मिल चुकी है। सो इस तो पहला जी पहली स्टेट बनी सी वो सी गोवा, जिन्होंने अपनी पूरी स्टेट के जिन्हें भी हाउस होल्ड्स है सी रूरल एरिया उन्होंने टैप वाटर कनैक्शन सप्लाई दी। सैकेंड स्टेट बनी तेलंगाना, थर्ड नंबर पर यूटीआई अंडमान ते निकोबार, एंड नाउ फोर्थ पोजीशन पर अपने को है पुडुचेरी, जिहदे प्रॉपरली हर घर दे जल जीवन मिशन के अंडर हर घर जल योजना के अंडर टैप वाटर सप्लाई जी मिल चुकी है। तो पुडुचेरी ने अनाउंसमेंट की कि जिन्हें भी रूरल हाउस होल्ड्स है ने टोटल उनकी गिनती है 1.16 लाख, तो उन्होंने सब नूं टैप वाटर कनैक्शन जोड़ा है वो मिल चुके हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगर आप इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पोल्यूट है, वाटर जो बहुत पोल्यूटेड मिलता, बट रूरल एरिया इन्होंने जोड़े रूरल हाउस होल्ड्स है इन्होंने प्योर वाटर मिल सके वो भी टैप कनैक्शन नाल, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैगी है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है एक स्कीम बारे जिहदे अंडर अलग अलग जोड़े पीपल है ने मतलब गरीब लोग ने उन्होंने बैनीफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फूड ग्रेन्स के। सो ओवर 1 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओवर 2 करोड़ बेनीफिशरीज बाय 12 स्टेट्स एंड यूटीज़ बाय मई 2021। मतलब एक स्कीम के अंडर इस मई के 12 स्टेट्स से यूटीज़ ने अपने जोड़े रेजिडेंट्स है ने उन्होंने फूड ग्रेन सप्लाई किए। टोटल 1 लाख मैट्रिक टन जोड़े आ वो फूड ग्रेन सप्लाई हो चुके हैं। 2 करोड़ बेनीफिशरीज नूं बेनीफिट प्रोवाइड किया गया। तो ये सब कुछ किहड़ी स्कीम के अंडर हो रहा। तो अगर तुहानूं याद हो पिछले साल जो कोविड-19 शुरू होया सी तो उस टाइम पर अपनी जी गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लॉन्च की सी जिसका नाम सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आई थिंक सो मार्च 26 नूं पिछले साल लॉन्च की गई। तो इस स्कीम के अंदर क्या जा रहा है कि जिन्हें भी हाउस होल्ड्स है ने जोड़े गरीब लोग ने उन्होंने 5 किलो वीट प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कणक प्रोवाइड की जाएगी, प्लस कोई आई थिंक सो 1 kg ऑफ पल्सेस लाइक दाल प्रोवाइड की जाएगी। तो उस स्कीम को पिछले साल इंप्लीमेंट किया गया, आई थिंक सो नवंबर तक किया गया सी। नाउ हुण आपको पता है कि सैकेंड वेव चल रही है कोविड की, बहुत ज़्यादा भयानक है। ये करके जोड़े अपने मई जून के 2 क्रूशल मंथ्स है ने जिहदे प्रॉपरली सब कुछ आई थिंक सो शटडाउन नहीं है, मतलब हर जगह पर नियर अबाउट लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है, लोग अपने घरों तो बाहर नहीं जा पा रहे। तो इस टाइम पर जोड़े लोग अपना डेली का काम करके रोजी रोटी कमाते से उन्होंने काम बिल्कुल खराब हो चुका। तो उन्होंने लिए इस स्कीम को फिर तो रिवाइव किया जा रहा, फिर तो उन्होंने 2 महीने के लिए मई जून के लिए जी बेनीफिट्स आ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो
12 स्टेट्स ਤੇ यूटीज़ ऑलरेडी 2 करोड़ बेनीफिशरीज़ ਨੂੰ बेनीफिट पहुंचा चुकी हैं। सो इस स्कीम का नाम की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको पता होना चाहिए हर एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो अपने लास्ट टाइम गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई सी। तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 करोड़ बेनीफिशरीज़ ਨੂੰ प्रोवाइड करा चुके हैं बेनीफिट्स। एंड जी स्कीम है उसमें इंप्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन DFPD इसनों जो इंप्लीमेंट करता है। उन्होंने इस स्कीम 2 महीनों वास्ते उन तो फिर इंप्लीमेंट किया है मई जून वास्ते। एंड एडिशनल कोटा होएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन प्रोवाइड होंगे 5 किलोग्राम तक। जोड़े भी हाउस होल्ड्स है ने जिन्होंने कोई भी लाइक उन्होंने अर्निंग का सोर्स नहीं रहा कोरोना वायरस करके। सो नाम याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये काम कर रहा कि सारे जोड़े लोग उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा। तो ये जी स्कीम है वो एक फूड सिक्योरिटी वैलफेयर स्कीम आ जिसनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 अनाउंस किया जो कोविड-19 पैंडेमिक जी स्टार्ट ही हुई सी। उसनों नियर अबाउट 1.25 साल ही हो चुके, मतलब 1 साल तो ऑलरेडी हो चुके, 1 साल तो उपर भी 2 महीने होने वाले ही ने। इस सिचुएशन में तो काफ़ी बुरी हालत हुई है उन्होंने लोगों की जोड़े अपना काम करके ही डेली की अपनी रोजी रोटी कमाते सी। जो भी किसी गवर्नमेंट सैक्टर के तो उन्होंने अपनी पे मिल ही रही है, बट ये लोग मोस्ट वल्नरेबल सैक्शन ऑफ सोसाइटी होंगे ने। तो इन्हों के बेनीफिट लिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा जोड़े स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट करनिया पैंदियां। उन्होंने विचों ही एक स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो नैक्सट अपने को क्वेश्चन है एक जो साइबर अटैक होया USA की कोई पाइपलाइन हैगी सी ऑयल वाली, मतलब उन्होंने तेल एक जगह दूसरी जगह से सप्लाई करने लिए एक पाइप हैगी सी, उस पाइपलाइन से अटैक होया। तो उस अटैक के करके जी चीज़ का अटैक होया है उसके बारे अपना न्यूज़ में पता कुछ फैक्ट्स होंगे ने जोड़े आपको पता होने चाहिए। तो आप दसना इस क्वेश्चन के कि केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट आ अबाउट रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक साइबर अटैक का ही टर्म है। सो कह रहे हैं कि इट इज़ अ साइबर अटैक यूजिंग malware that encrypts the victim's files and requires users pay a ransom to decrypt द फाइल्स। मतलब इहदा ना साइबर अटैक है जिहदे जिहड़ा कोई अटैकर है वो की करदा जो भी जिस सामने वाले ते जिस ते वो अटैक कर रहा उस दी सारी जिहड़ियां फाइल्स हुंदियां ने उन्होंने इनक्रिप्ट कर लैंदा, मतलब उन्होंने आपदे अंडर कर लैंदा। फिर सामने वाले तो कुछ अमाउंट जिहड़ी है जां फिर कोई भी अलग तरह का फेवर जिहड़ा है वो डिमांड करदा कि अगर तुसीं ये फेवर जां फिर पैसे नहीं देओगे तो असीं तुहाडीਆਂ सारियां जिहड़ियां फाइल्स आ उन्होंने डिलीट कर दांगे जां फिर लीक कर दांगे, कुछ भी इदां दा कह सकते हैं। सैकेंड, द हैकर्स थ्रेटन टू लीक द डाटा इफ द रैंसम इज़ नॉट पेड। वही गल होगी कि अगर रैंसम तुसीं नहीं पे करोगे तो असीं थोड़ा सारा डाटा जिहड़ा है उसनूं पब्लिक जिहड़ा ओपनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिवें कि हो सकता मान लो अपना मोबाइल फोन है उस ते साइबर अटैक हो जाए तो वो की करन अपनी जिहड़ी सारा अपना पासवर्ड हो गई या फिर अपना फोटोज़ हो गया कुछ भी प्राइवेट डेटा है उस सारे डेटा नूं आपदे कोल इनक्रिप्ट कर लैन हैक कर लैन ते आपां नूं कहण कि तुसीं पर्टिकुलर अमाउंट पे करो अदरवाइज थोड़ा जिहड़ा सारा डेटा है असीं उसनूं पब्लिक कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंदा ते जिहड़ा सामने वाला पर्सन होंदा मान लो आपां अपना मोबाइल फोन है तो आप ऑब्वियसली की करांगे सारी पेमेंट पे करांगे, मतलब जो इन्होंने रैंसम मंगया है आपां नूं पे करना पेगा। सो यही हुंदा रैंसमवेयर। दोनों ही स्टेटमेंट करैक्ट ने। साइबर अटैक ही हुंदा मालवेयर यूज़ किया रहिंदा ते जिहड़ियां विक्टिम आ उहदी सारियां फाइल्स नूं हैक करके उन्हां दे बदले अगले पर्सन नूं विक्टिम नूं ब्लैकमेल किया रहिंदा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करैक्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रैंसमवेयर अटैक साइबर अटैक हुंदा मालवेयर का यूज़ करके किया रहिंदा एंड विक्टिम दी सारियां फाइल्स नूं जिहड़ा ये कर लैंदा इनक्रिप्ट ते डीक्रिप्ट करने लई अपने तो रैंसम की डिमांड की जाती है। एक्सपर्ट्स कह रहे ने विद कंपनीज हैविंग मूव टू रियल टाइम बैकअप्स, मतलब वो वाली कंपनी जिहड़ियां नाल दी नाल अपने सारे डेटा नूं बैकअप करदियां ने उन्हां दे डेटा नूं हैकर जिहड़े आ वो हैक कर लैंदे ने ते उन्हां नूं इनक्रिप्ट कर लैंदे उस तो बाद डिमांड करदे ने रैंसम। तो यही केस होया पाइपलाइन अटैक दे विच। उन्होंने जो भी कंपनी सी उहदा सारा डेटा है उसनूं डाउनलोड कर लिया इनक्रिप्ट किए हुए डाटा नूं तो उस तो बाद रैंसम जिहड़ा है वो डिमांड किया कि सानू पे करो फिर असीं तुहाडी डाटा देवांगे अदरवाइज साडा सारा डेटा जिहड़ा है असीं उसनूं लीक कर देंगे। तो रीसेंटली घटना हुई है USA विच, मतलब USA वर्गी अच्छी डेवलप कंट्रीज़ विच ये घटना हुई है तो अपने इंडिया विच इस घटना का होना कोई भी खास गल नहीं होएगी। सो बी सेफ, अपने डेटा नूं सेफ रखो, अपने जिहड़े इदां दे मोबाइल फोन नूं इंटरनेट के लिए यूज़ करो जिथे तुहाडा कोई भी लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स इदां चीज़ ना होवे क्योंकि बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं तो अपने पर्सनल डेटा जिवें कि आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के डिटेल रख लेने अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स वगैरह रख लेने तो उन्होंने चीज़ों काफ़ी खतरा होंदा। तो हमेशा उदां दे फोन ते लाइक आपदे जिहड़े अलग अलग काम करो इंटरनेट वाले जिद्दां दे फोन ते तुसीं ये डाटा स्टोर ना किया होवे क्योंकि जिन्ने भी डिजिटल टैक्नीक्स के बेनीफिट्स हैगे ने उन्ने ही इन्हां दे नुकसान भी हैगे आ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल। तो ये जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस पर्सन को मिले, किस इंडियन एक्टर को मिले न्यूयॉर्क द सिटी इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल जिन्हों की एक शॉर्ट फिल्म हैगी सी हैप्पी बर्थडे एट। तो ये जो पर्सन है ने उन्होंने नाम है अनुपम खेर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अनुपम खेर जी को ये जो टाइटल मिला बेस्ट एक्टर का उन्होंने शॉर्ट फिल्म वास्ते। तो किस जगह पर हो रहा है, न्यूयॉर्क सिटी के हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल, उतों इन्हों ये जो टाइटल मिले है। तो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। नाम याद रखना अनुपम खेर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है केडी बैंक ने लॉन्च किया एक चैटबॉट जिसका नाम है ईवा ऑन कॉमन सर्विसेज सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल। मतलब कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक डिजिटल सेवा पोर्टल ही है जिसका नाम है ईवा। मतलब इत्थे जाके कोई भी पर्सन है स्पैसीफिकली जोड़े विलेज लैवल के इंटरनेट्स है ने, मतलब जोड़े पिंडों में काम करते हैं उन्होंने लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया जिसका नाम है ईवा। सो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। HDFC बैंक ने एक जोड़ा कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल है उसको लॉन्च किया जिसका नाम है ईवा डिजिटल सेवा पोर्टल है ये है। तो HDFC ने लॉन्च किया है, सपोर्ट करेगा विलेज लैवल एंटरप्रेन्योर्स नू इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज फॉर द लास्ट माइल रूरल कंज्यूमर्स। मतलब जोड़े पिंडों के एरिया में रहते हैं उन्होंने जिन्नियां भी बैंकिंग सर्विसेज है ने उन्होंने सर्विसेज को प्रोवाइड करने वास्ते ही जोड़ा ये सिस्टम है जोड़ा चैटबॉट है उसको लॉन्च किया गया। इस दे थ्रू जोड़े भी विलेज लैवल एंटरप्रेन्योर्स होंगे उन्होंने पता लग जाएगा कि HDFC बैंक ने सर्विसेज ऑफर कर रहा जिन्हों के अंडर वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सो वो एबल होंगे टू एक्सेस ट्रेनिंग कंटेंट। मतलब जो भी बिजनेस चलाने वास्ते उन्होंने कोई ट्रेनिंग कंटेंट भी चाहिए वो भी इस सर्विस के थ्रू इस पोर्टल के थ्रू वो लै सकते हैं। सो HDFC बैंक ने लॉन्च किया एक कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल ईवा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है OSIRIS-REx spacecraft of which of the following organization began the long journey back to Earth in May 2021। तो केड़ी स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसका नाम है OSIRIS-REx। एक स्पेसक्राफ्ट है, मतलब वो आपका मिशन कंप्लीट करके जो अपने स्पेस जो भी अपना मिशन सीगा उसको कंप्लीट करने तो बाद हुण अपनी अर्थ से वापस आ रहा। उसने अपनी जर्नी जी है वापस ही स्टार्ट की है मई 2021। उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा वापस आने। मतलब जो भी उसने काम करना सी सैंपल कलैक्ट करने से कुछ भी करना सी वो काम करके वो वापस आ रहा। नासा का हैगा ये या फिर SpaceX जैक्सा या फिर इसरो। नासा जी कि USA की स्पेस एजेंसी है, SpaceX USA की ही एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जैक्सा जी कि जापान की स्पेस एजेंसी है, तो इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो तो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा क्योंकि अगर इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी मिशन लॉन्च किया होंगे इस तरह का तो आपको उनका नाम पता होंगे, बट कोई भी आप हुण तक सुनने नहीं मिले OSIRIS-REx। तो जो OSIRIS-REx आ एक स्पेसक्राफ्ट है नासा का। नासा जी कि USA की स्पेस एजेंसी है वो अपना काम कंप्लीट करने तो बाद हुण अर्थ से वापस आ रहा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। A NASA spacecraft began the long journey back to Earth on 10th of May 2021। इस जो ट्रिप सीगा टू अर्थ फॉर द रोबोटिक प्रोस्पेक्टर OSIRIS-REx विल टेक 2 years। 2 साल इसनों लगनगे वापस आने। मतलब 2023 के विच वापस आएगा अपने जो भी सैंपल्स है ने उन्होंने कलैक्ट करके। हुण जो OSIRIS-REx है वो किस चीज़ के लिए इसनों लॉन्च किया गया सी तां एक एस्ट्रॉइड हैगा सी जिसका नाम है बीनू। एस्ट्रॉइड जिहड़े आ वो बेसिकली जुपीटर ते मार्स के विचकार पाए जाते हैं। तो उस एस्ट्रॉइड बीनू तो इसनों भेजा गया सी 2018 के विच एंड 2 साल इसने उत्थे फ्लाई किया, मतलब आपका काम किया, जो भी सैंपल कलैक्ट करने से वो कलैक्ट कर चुके हैं। तो नाउ हुणे वापस आ रहे हैं जिन्ने भी ये नियर अबाउट 1 पाउंड ऑफ जोड़े है ने सैंपल्स है उन्होंने सबनों लैके वापस आ रहे हैं। मई 2021 इसने अपनी जर्नी वापस स्टार्ट की है। 2023 ये अपने नासा के कोल पहुँच जाएगा वापस, मतलब अपनी अर्थ से पहुँच जाएगा। फिर उस बार ये बारे जिन्नियां भी स्टडीज़ होणगियां वो पब्लिश होणगियां वो भी अपने लिए फिर जरूरी हो जाएंगे जदों भी वो पब्लिश होणगियां। बट रीसेंटली आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि OSIRIS-REx जिहड़ा है वो किसका मिशन है, वो है नासा का मिशन जिहड़ा कि वापस आ रहा अपनी अर्थ के ऊपर। Next question, which of the following has donated $15 million to help address the COVID-19 crisis in India, which is battling the second wave of the deadly pandemic। मतलब केड़ी पर्टिकुलर साइट जी उसने $15 मिलियन जड़े आ वो दिते हैं इंडिया नू, जो भी सैकेंड वेव के नाल आपां लड़ रहे हैं। मतलब पैंडमिक जी बहुत बुरी तरह अपने इंडिया नू हिट कर रही है, उस बैटल दे विच अपने इंडिया नू
थोड़ी जी होर सपोर्ट देने के लिए किहड़ी पर्टिकुलर जी साइट है उसने आपां नूं 15 मिलियन US डॉलर का जोड़ा डोनेट किए ने। तो फेसबुक है, लिंकडिन है, या फिर ट्विटर है, या फिर स्नैपचैट है। सो ये जोड़ा प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ट्विटर दे प्लेटफॉर्म ने अपने इंडिया नूं 15 मिलियन US डॉलर जड़े आ वो सपोर्ट किए हैं, डोनेट किए हैं अपनी कोविड-19 पैंडेमिक नूं क्राइसिस नूं डील करने के लिए। सो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया। ट्विटर ने डोनेट किए आप ऑलरेडी देख चुके हैं। द अमाउंट हैज़ बीन डोनेटेड टू 3 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिते इन्होंने, 3 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ने अपने इंडिया रे जिहड़ियां काम करदियां उन्होंने दिते ने। सब तो पहले किहड़ी आ केयर, सैकेंड हैगी आ एड इंडिया, थर्ड है द सेवा इंटरनेशनल USA। इन्हां तीनां नूं ये पैसे दिते गए आ। केयर जिहड़ी आ उस नूं 10 मिलियन दिते गए आ। एड इंडिया ते सेवा इंटरनेशनल दोनों नूं मिला के 2.5 लाख देते, मतलब 2.5 मिलियन देते, मतलब टोटल 5 मिलियन इन्होंने दोनों नूं दिते ने। सो सब तो ज़्यादा फंड किस नूं मिलिया? केयर इंडिया नूं। जो किसी को कितना भी मिले हो बेसिकली तो इंडिया के कोल ही आ रहा। तो याद रखना ट्विटर जोड़ा कि USA बेस्ड एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, उसने ये हेल्प प्रोवाइड की है इंडिया नूं अपनी जी इन्नी ज़्यादा भयानक हालत होंदे देख के सब जड़ियाँ कंट्रीज़ ने, सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अगे आ रही ने इंडिया नूं हेल्प करने के लिए। तो हालांकि जी इंडिया की गवर्नमेंट है पिछले 1 साल तो आई थिंक सो ही रही सी, मतलब उदों भी कोविड-19 सिचुएशन आई, उदों भी इन्ना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया बट कोई इफेक्ट नहीं होया। नाउ अगेन वही कुछ हो रहा। तो उम्मीद की जा रही है कि थर्ड वेव भी आएगी, बिकॉज जी ग्राउंड लैवल ते टेस्टिंग नहीं हो रही, ग्राउंड लैवल ते वैक्सीनेशन नहीं हो रही जिहदे करके जिहड़े भी लोग हैगे ने ग्राउंड लैवल ते उन्हां दे विचों थर्ड वेव सामने आएगी। बिकॉज पिछले साल होया सी कि जिहड़ा कोविड-19 है उसने अर्बन एरिया के लोगों को ज़्यादा हिट किया सी, मतलब जिहड़े शहरी लोग होंदे ने। बट नाउ हुण सामने आया कि जिहड़े रूरल एरियाज़ के लोग ने उन्होंने ज़्यादा हिट किया, बिकॉज वो जिहड़े पिछले साल वांझे ही रह गए सी वैक्सीनेशन तो या फिर जिहड़े टेस्टिंग होंदी है, दैट्स वाई ध्यान दिता गया। तो ये सिचुएशन इन्नी ज़्यादा वर्स्ट होगी। तो अगर ये इस तरह चलता रहा तो आने वाले टाइम में थर्ड वेव भी आएगी जिहदे कंडीशन होर भी ज़्यादा खराब हो सकती है। सो उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर एक्शन लाए जाएंगे तो जी ये हेल्प प्रोवाइड की जा रही है अलग अलग जगह तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जाएगी तो इंडिया को थर्ड वेव तो बचाया जा सकेगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है एक लाइव वायर नाम का मोटरसाइकिल लॉन्च किया गया। तो यह प्रॉपरली इलैक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड है। आप दसना कि कंपनी ने इसनों लॉन्च किया, होंडा ने, हार्ले डेविडसन, यामाहा मोटर कंपनी या फिर रॉयल इनफील्ड। तो जोड़ा ये ऑल इलैक्ट्रिक मोटरसाइकिल है इसनों लॉन्च किया गया हार्ले डेविडसन द्वारा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हार्ले डेविडसन हैज़ लॉन्च्ड एन ऑल इलैक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर। इसका नाम याद रखना, नाम की है लाइव वायर, नेम्ड आफ्टर हार्लेस फर्स्ट इलैक्ट्रिक मोटर बाइक। मतलब हार्ले जी पहली मोटर बाइक सी उहदे पिछे इहदा नाम रखा गया लाइव वायर। 2019 इसनूं अनवील किया गया सी ते जिहड़ी बाइक है प्रॉपरली बन के जुलाई 2021 मार्केट दे विच आ जाएगी। लाइव वायर ऑल्सो प्लान्स टू इनोवेट एंड डेवलप टेक्नोलॉजी दैट विल बी एप्लीकेबल टू हार्ले डेविडसन इलैक्ट्रिक मोटरसाइकिल इन द फ्यूचर। मतलब लाइव वायर जिहड़ा है कुछ होर इनोवेशनस भी लैके आ रहा जिहड़ा इन्हां बाइक्स नूं फ्यूचर विच हेल्प करेगा। बट ऑल एंड ऑल आपां ये कह सकते कि जिहड़ी बाइक है हुण वो भी इलैक्ट्रिसिटी के बेसिस से चलेगी। हुण तक जिहड़े ऑटो रिक्शा है, कार आईयां सी इलैक्ट्रिक कार जिहड़ियां, नाउ हुण इलैक्ट्रिक बाइक भी आ रही है हार्ले डेविडसन के द्वारा। ये जिहड़ी बाइक है लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है लाइव वायर नाम ब्रांड। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है ओबिचुरी बारे, मतलब किसी जोड़े पर्सन होंगे ने जो स्पैसीफिक न्यूज़ होंगे ने उन्होंने डेथ होने के बारे अपने को कुछ खबर होंगी है। सो 2 पर्सनस है जिन्हों की डेथ हुई है रिसेंटली। 2 ओबिचुरी के क्वेश्चन जो आप आज डिस्कस करांगे। पहला है KR गौरी अम्मा, उन्होंने डेथ हो गई रिसेंटली। आप दसना कि फील्ड में बिलोंग करते सी। शी वॉज इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, पॉलिटिक्स, क्रिकेट या फिर मेडिसिन। तो KR गौरी अम्मा जी है वो सब तो जी ओल्डेस्ट विमेन हैगी सी जी कि पॉलिटिक्स हैगी सी केरला दे विच। सो उन्होंने रिसेंटली डेथ होगी। KR गौरी अम्मा बिलोंग्स टू पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वेटरन कम्युनिस्ट लीडर एंड द लीडर ऑफ जनपथ्या संरक्षण समिति JSS KR गौरी अम्मा पास्ट अवे इन मे। शी हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग विमेन, मतलब हुण तक दी सब तो ज़्यादा टाइम सर्व करने वाली विमेन सी अगर आप केरला के असैम्बली के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए। एंड ओल्डेस्ट विमेन मैंबर सी असैम्बली, मतलब हुण तक दी सब तो एजड विमेन हैगी सी असैम्बली ते ओल्डेस्ट विमेन मिनिस्टर भी रह चुकी है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ अगर आप पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए। तो केरला नूं बिलोंग करते जिन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। शी हैड बीन अ मिनिस्टर इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड कम्यूनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ 1957 इन केरला। 1957
ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੀਐਮ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਰਲਾ ਦੀ। ਸੋ 1957 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ। तो नाम याद रखना KR गौरी अम्मा। नैक्सट क्वेश्चन भी अपने को हैगा ऑब्वियसली दा, बट उस तो पहला तुसी पिक्चर देख सकते हो। एक KR गौरी अम्मा है जो केरला नूं बिलोंग करती है, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग जिहड़ी लैजिसलेटर हैगी केरला असैंबली दी। नैक्सट है गया किहड़े पर्सन जिन्हां दा नाम है मनोज दास, उन्हां दी रीसेंटली डेथ हो गई। आप दसना किहड़ी फील्ड नूं बिलोंग करदे आ। एन एमिनेंट पर्सन नेम्ड एज मनोज दास हैज़ बीन पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ही वॉज फ्रॉम एक्टिंग, पॉलिटिक्स, क्रिकेट जां फिर ऑथर। तो ਜਿਹੜੇ मनोज दास हैगे ने उड़िया ते इंग्लिश लैंगुएज के बहुत अच्छे एमिनेंट ऑथर रहे ने। सो उन्होंने डेथ हो गया। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो वो एक बहुत अच्छे ऑथर हैगे सी। श्री जो जो ਜਿਹੜੇ अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस टाइम उन्होंने जी डेथ से मनोज दास की डेथ से डिमाइस मतलब आपने जो शोक प्रकट किया है कि बहुत अच्छे जो ऑथर एजुकेशनलिस्ट जिन्हों की डेथ हो चुकी है। मनोज दास का बर्थ होया सी 1934 तो हुण उन्होंने 2021 डेथ हो गई है। इंडियन ऑथर रहे ने जिन्हों ने उड़िया तो इंग्लिश लैंगुएज काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे लिखा है। 1971 जी उनकी रिसर्च हैगी सी इन द आर्चिज ऑफ लंडन दे एंड एडिनबर्ग दे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की आर्चिज बारे। तो उत्थों अपने इंडिया की हिस्टरी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोड़े फैक्ट आ सामने आए, जिमें कि जोड़े श्री अरविंदो ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 2001 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ 2020 ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ। मनोज दास उड़िया लैंगुएज के ऑथर रहे ने, उड़िया तो इंग्लिश लैंगुएज के। सो इन्हों की पिक्चर तुम देख सकते हो। पद्म भूषण 2020 मनोज दास, लिटरेचर एंड एजुकेशन पुडुचेरी, उड़िया एंड इंग्लिश ऑथर हैगे सी, फिलोसोफर हैगे सी, डॉयन ऑफ ओडिया लिटरेचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ अपने जो चलेंगी अज के दिन, KR गौरी अम्मा ते मनोज दास। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। जिन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी पर डिस्कस कर लिया। लास्ट से थोड़े लिए छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुम कोई भी बैचेस ज्वाइन कर ले हो ऑनलाइन तो तुम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने सारे क्वेरीज लै सकते हो। गुरुकुल रबोर की जी ऐप उसको प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलते कल के सैशन में कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नाल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।